देश का संविधान खतरे में, उसको बचाना है। देश का लोकतंत्र खतरे में, उसको बचाना है। जो आधी आबादी है वो न सिर्फ देश के अंदर शर्मसार हुई थी बल्कि पूरी दुनिया में हमें सर झुकाना पड़ा था। इंडिया एलायंस 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंके। अगर हाथरस की घटना से सबक लिया होता और उनके खिलाफ सड़कों पर उतर करके आंदोलन किया होता तो आक्रोश दबाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। देश की बड़ी से बड़ी राजनीति जो तय होती है वो उत्तर प्रदेश के उस पर तय होती है। देश में जब इतनी बड़ी संसद का उद्घाटन कर रहे थे तो उस आदिवासी राष्ट्रपति जिनके लिए आपने अपनी पीठ बहुत थपथपाई थी उनको क्यों नहीं बुलाया गया? हिंदू मुस्लिम की पिच पे आते हैं, उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, किसानों की कोई बात नहीं है, महिलाओं के सब मामलों में फेल हो चुके हैं, विद्यार्थियों बेरोजगारी के ऊपर फेल हो चुके हैं। सरकार किया जा रहा हो वहाँ का प्रधानमंत्री मूक बधिर बना बैठा हो। नमस्कार, मैं अजय शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। लोकसभा इलेक्शन बहुत करीब आ रहे हैं। उसी तरह सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं लोकसभा की तैयारी करने में। उसी सब पे बात करने के लिए आज समाजवादी पार्टी नोएडा में पीसी करी है। उस लोकसभा की क्या क्या तैयारी है उसके बारे में बताया। मैम, लोकसभा में आपकी क्या क्या तैयारी, क्योंकि आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तो उसमें क्या क्या तैयारी? देखिए, अभी जिस तरीके की बात की आर्या जी ने भी कि जो जिन जिलों के जो वहाँ के ज़मीनी नेता हैं, चाहे उन्होंने चुनाव लड़ा हो, लड़वाया हो, जीते हों या हारे हों, उसके अलावा बूथ प्रभारी हो गया, सेक्टर प्रभारी हो गए, इन सारे लोगों को मिला करके रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं। उन रिपोर्ट्स के आधार पर ये तय होगा कि कहाँ पे क्या खामियां, क्या गलतियां रह गई थी, जिससे हम आगे उनको ना दोहरा सकें। और देखिए, जिस तरीके से जनता में आक्रोश है, आक्रोश दबाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। किसी के घर ईडी भेज करके, किसी के घर पुलिस भेज के, किसी के घर आप तरह तरह की छापेमारियां करके, हमारे जैसे लोगों पे मुकदमे करके। लेकिन डराने का सिलसिला बहुत दिन तक, डर किसी दिन ऐसा होता है ख़त्म भी हो जाता है और वो जनता में ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की भयावह स्थिति पिछले दिनों अगर देखा जाए मणिपुर में देखने को मिली। अगर आप सोच लीजिए, हाथरस की घटना से हमने सबक नहीं लिया था, इसलिए मणिपुर की घटना हुई। अगर हाथरस की घटना से सबक लिया होता और उनके खिलाफ सड़कों पर उतर करके आंदोलन किया होता तो शायद मणिपुर की घटना ना होती। बीजेपी भी काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश लोकसभा जीत लिया वो पूरे सेंटर में जाके बैठ जाएगा। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं है, तो उसको कैसे टक्कर देगा? बिल्कुल, हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। देश की बड़ी से बड़ी राजनीति जो तय होती है वो उत्तर प्रदेश के उस पर तय होती है, ये बात सच है। भारतीय जनता पार्टी जिस आधार पे ये डंका बजा रही है कि वो 80 सीटों में से इतने जीतने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, उनका वो आधार समाप्त हो चुका है। लोगों के सामने उनकी कलई और पोल खुल चुकी है। खासकर उन्होंने जो महिलाओं के साथ किया, जो आधी आबादी के साथ किया है, उससे देश की आधी आबादी है वो न सिर्फ देश के अंदर शर्मसार हुई थी बल्कि पूरी दुनिया में हमें सर झुकाना पड़ा था। क्योंकि ये देश वो देश है जहाँ पे देवी के रूप में नारी को, महिला को, स्त्री को पूजा जाता हो। उस देश में महिलाओं को अगर नग्न करके सड़कों पर घुमाया जा रहा हो, उनका बलात्कार किया जा रहा हो, वहाँ का प्रधानमंत्री मूक बधिर बना बैठा हो, ये शर्म की बात है। और ये चीज़ें हम महिलाओं के भी दिलों में घर कर चुकी हैं। मैं एक महिला के तौर पर अगर बात करूँ तो मैं कभी भी ऐसी सरकार और ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं चुन सकती जिसने इस तरीके के मौके पर भी चुप्पी साधी हो। और जनता, मैं अपनी आवाज़ यूं महिलाओं के तौर पे कह रही हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि इस देश की आधी आबादी बोल रही है और बहुत जल्दी इनका पतन होने वाला है। इनकी जो तकब्बुर और घमंड की सरकार है वो गिरने वाली है। मिशन शक्ति भी चला रहे हैं 4.0, अभी आज ही उसका आगमन किया है, उस पर क्या कहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मिशन शक्ति चलाएं या कुछ भी चलाएं, ये देश में जब इतनी बड़ी संसद का उद्घाटन कर रहे थे तो उस आदिवासी राष्ट्रपति जिनके लिए आपने अपनी पीठ बहुत थपथपाई थी उनको क्यों नहीं बुलाया गया था? इसका सवाल कोई पूछेगा? कोई मीडिया पूछेगी जा करके? और ये कितने भी, अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये अपने पिटारे में से कुछ ना कुछ निकालते जाएंगे, झुंझुना दिखाते रहेंगे, शायद इस पे लुभ जाए जनता, उस पे लुभ जाए। लेकिन नहीं, देश की जनता है वो समझ चुकी है कि देश का जितना इनको करना था, बंटाधार, वो कर चुके हैं। अब देश एक स्वस्थ हाथों में जाने के लिए तैयार है। सर, मैं आपके पास आऊँगा। इंडिया अलायंस से सपा भी जुड़ी हुई है, इंडिया अलायंस और कांग्रेस भी जुड़ी हुई है, लेकिन वहीं पर क्या लग रहा है, इंडिया अलायंस एनडीए को टक्कर दे पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, पूरी तरीके से इंडिया तैयार है और इंडिया बढ़ेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया पूरी तरह से, इंडिया का कोई परास्त नहीं कर सकता। और जो उनका एनडीए है, एनडीए को परास्त करने के लिए हमारी पार्टी का पीटीआई काफी है, भारी पड़ेगा। जाति गणना के आधार पर चूंकि वो हिंदू मुस्लिम की पिच पे आते हैं, उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, किसानों की कोई बात नहीं है, महिलाओं के सब मामलों में फेल हो चुके हैं, विद्यार्थियों बेरोजगारी के ऊपर फेल हो चुके हैं।
तो वो जाति जनगणना को नहीं कराना चाहते हैं, उनकी मंशा में खोट है। और जो अभी आदि आबादी को उसको लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हमारी दलितों को, पिछड़े की और अल्पसंख्यक समाज की बहनों को उनमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। बीजेपी कह रही है कि इंडिया अलायंस जो जोड़ रहे हैं ये लोकसभा इलेक्शन आते आते टूट जाएगी, बिखर जाएगी। देखिए ऐसा है, उनके कहते हैं ना, गिद्धों के कहने से कभी ढोल नहीं मारा करते। वो तो चाहते हैं कि बिना विपक्ष खत्म हो जाए। उनके कहने से क्या होता है? ये डेमोक्रेसी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान से देश चलेगा, लोकतंत्र चलेगा, और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया इकट्ठा हुआ है। हम लोग सारे लोग मिलकर के इंडिया को इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि देश का संविधान खतरे में, उसको बचाना है, देश का लोकतंत्र खतरे में, उसको बचाना है, और तभी देश की जनता को न्याय मिलेगा। मैं सर से भी एक सवाल करना चाहूँगा सर, जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ ने कल एक बयान दिया जिसमें बोला है उन्हें, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ 4 विद्यार्थियों ने तुम्हारा इराक और फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला है कि कोई भी ऐसे गतिविधि करते हुए मिला तो उसे सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो सरकार जिस दिशा में चल रही है तो कोई भी उसका विरोध करता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, देश संविधान से चलता है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जो कानूनी रूप से गलत हो। हम कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम बहुत शांति प्रिय लोग। ये भी एक सवाल उठता है, लगातार उठते आ रहा है कि जब सपा और कांग्रेस दोनों जब लोकसभा इलेक्शन में एनडीए की तरफ से उत्तर प्रदेश में उतरेंगी तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? देखिए, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया जी डिसाइड करेंगे। वो जैसे देंगे उस सभी को उसका मान्य नहीं होगा। कहेंगे कि वहाँ बात बिगड़ जाएगी, जब बंटवारे का बात होगा तो बात बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ेगी नहीं, बात बनेगी। इस टाइम तो बीजेपी की बात बिगड़ी हुई है। जब से इंडिया अलायंस हुआ है, बीजेपी को तो ये बात खाप नहीं पा रही अपने आप में, और इंडिया अलायंस 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे यहाँ पर नोएडा में मौजूद थे, जहाँ पर नोएडा प्रेस क्लब में समाजवादी पार्टी ने पीसी की और अपनी बात रखी, उसी के साथ हमने उनसे कुछ पूछताछ की तो उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में एक अपनी आवाज़ रखी, अपने सवालों का जवाब रखे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जननी टाइम्स। धन्यवाद।